हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 21 टू 27 नवंबर। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ दिख रही हैं। ओके एंड गाइस मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक अगर मैं आपको जस्ट अभी क्लैरिफिकेशन नहीं बताऊँ, मैं जस्ट आपकी जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है जस्ट वो बताऊँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पर आप स्लोली मूव कर रहे हो। लेकिन यह इस तरह की सिचुएशन है कि स्लोली आपने जाकर इस सिचुएशन को जीत लेना है, आखिर में आपने विनर होना है, लेकिन स्लोली आप इसको लेकर चल रहे हो। तो इसमें कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, लाइक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, जैसे कि एक नॉर्मल वे में सब चल रहा होता है, लेकिन बस आप किसी सिचुएशन में थोड़ा स्लो मूव करते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ जो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस मुझे दिखी हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। पहले मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई कमिटमेंट है आपकी लाइफ में एंड आप इस कमिटमेंट को लेकर इस तरह से दिख रहे हो कि मैं कभी भी इस कमिटमेंट को अपने पास से जाने नहीं दूंगा, कभी भी इसको लेट गो नहीं करूँगा। आई डोंट नो ये किस टाइप की कमिटमेंट है, लेकिन आप इस तरह इसको लेकर दिख रहे हो। लाइक कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से मुझे दिखा रहे हो कि ये सिचुएशन जो भी है, ये जो भी कमिटमेंट है मेरी लाइफ में रहेगी एंड हमेशा रहेगी, आप उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो। सो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज़ थी। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है अपने सेल्फ पर फोकस करना, खुद पर फोकस करना, खुद की केयर करना, खुद को ही अपना पॉइंट बनाना। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिख रही है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो अपनी साइड से, पॉसिबली आप मेडिटेशन कर रहे हो एंड आप इस तरह हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी आप किसी तरह से खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि अनएक्सपेक्टेडली ग्रो कर रहा है। लाइक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये चीज़ ग्रो करेगी, ये चीज़ आगे बढ़ेगी, लेकिन वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आगे बढ़ते हुए दिख रही है, उसमें ग्रोथ होते हुए दिख रही है। लाइक ये जो भी चीज़ है मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि पहले भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपका हर्ट था, आपका दिल था, आपकी फीलिंग्स थी, बट देन सडनली ऐसा दिख रहा है कि 100% आपका हर्ट जो है वो उसी चीज़ में, उसी सिचुएशन में जा रहा है। एंड आप खुद भी सोच रहे हो कि मैं यहाँ वहाँ से यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। लाइक आप इस तरह सोच रहे हो कि मैं पहले तो मैं जस्ट थोड़ा सा मेरा पॉइंट था, थोड़ा सा हर्ट, थोड़ी सी फीलिंग्स इस सिचुएशन के लिए थी, लेकिन अब आप 100% वहाँ पर अपने हर्ट के साथ दिख रहे हो। एंड आप जब खुद भी सोच रहे हो कि मैं कैसे आया, तो आपको नहीं पता, बिकॉज ये सडनली हुआ है एंड अनएक्सपेक्टेडली हुआ है एंड आप खुद भी नहीं जानते कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मैंने आपसे कहा था कि आप स्लो मूव कर रहे हो किसी सिचुएशन में। इसकी क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कोई चेंज आया है जिसकी वजह से आप यहाँ पर स्लोली मूव करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने वापस से खुद पर, अपने सेल्फ पर फोकस करने की कोशिश की है, अपने सेल्फ की तरफ वापस आने की कोशिश की है एंड कहीं ना कहीं कोई इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसकी वजह से जो भी सिचुएशन है ये स्लोली मूव करते हुए दिख रही है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे सेल्फ केयर की एनर्जी दिख रही है, सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि आप अपने सेल्फ को लेकर कैरी कर रहे हो।
एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि आपकी तरफ आ रही हैं, आपके अपने ही सेल्फ को लेकर। एंड ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को भी ओपन अप करते हुए दिख रही हैं। लाइक अगर अभी तक आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई थी, आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही थी, तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, जो कि अच्छी एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को भी ओपन करने की कोशिश कर रही हैं, आपकी इंट्यूशन को भी अनब्लॉक करते हुए दिख रही हैं। एंड यहाँ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने पास्ट में इस तरह दिख रहे थे कि कोई ऐसी सिचुएशन थी, कोई ऐसी कमिटमेंट थी जिसको लेकर आप इस तरह शो कर रहे थे कि मैं इसको कभी भी लेट गो नहीं करूँगा, कभी भी इसको जाने नहीं दूंगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में कोई ब्रेक आया है। लाइक या तो कोई स्प्लिट टाइप की एनर्जीज़ हैं, आप अलग हुए हो, कुछ हुआ है, या किसी तरीके से ये सिचुएशन आपसे दूर हो गई है, आपसे छीन ली गई है। एंड ये वही सिचुएशन है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सिचुएशन वहाँ पर अब मज़ीद नहीं रही है। तो या तो वो सिचुएशन किसी ने आपसे, आपकी लाइफ से ख़त्म कर दी है, आपसे छीन ली है, या वहाँ पर कोई ब्रेक आया है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हुई है आपके पास्ट में। एंड ये वही सिचुएशन है जिसको लेकर आप ऐसा सोचते थे कि मैं इसको कभी भी लेट गो नहीं करूँगा। एंड मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ से गई ज़रूर है, कोई ब्रेक ज़रूर आया है, कोई स्प्लिट ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बाद ये वापस से आपकी लाइफ में आई है। तो पॉसिबली कुछ ख़राब हुआ है, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेक आया था। एंड देन आपने सोचा कि ओके, अब मैं इसको इस तरह से डील करूँगा, सो अब की बार मैं इसको अच्छे वे में लेकर जाऊँगा, अब की बार मैं इसको ब्रेक नहीं होने दूँगा, मैं इसको स्प्लिट नहीं आने दूँगा इस सिचुएशन में। इस तरह की ये सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये सिचुएशन ख़त्म हुई है या ब्रेक आया है, बट देन मुझे दिख रहा है कि ये वापस से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे आपके पास्ट में दिख रही हैं। एंड अगर मैं इसी तरह से आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में एक्शन की कमी दिख रही है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। लाइक दोनों पर्सन्स डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आ रही है, कोई एक्शन लेने की बात आ रही है, तो वो थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा कम है। कम अमाउंट में आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन डिज़ायर बहुत ज़्यादा रखते हो, लव बहुत ज़्यादा रखते हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हो, बट एक्शन उतना लेते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, ग्रेट एनर्जीज़ दिख रही हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी उतना एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है जितनी अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, जितना लव यहाँ पर दिख रहा है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ देख लेती हूँ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट एक एडवाइस की तरह से दिख रही है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये देख रहे हो कि आपकी सिचुएशन में चीज़ें आगे मूव नहीं कर रहे हैं, इवन कि आप डिज़ायर रखते हो बट फिर भी चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं, तो आपसे ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि जब आप ऐसा देखो कि आप डिज़ायर भी रखते हो, आप चाहते भी हो इस सिचुएशन को, फिर भी वहाँ पर आप देख रहे हो कि वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप अपना फोकस, अपनी एनर्जी अपने सेल्फ की तरफ कर लो, आप खुद पर फोकस करो। लाइक बजाय इसके कि आप ऐसे सोचो कि उस पर्सन को अपनी साइड से ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, या ज़्यादा अपनी साइड से स्ट्रगल करनी चाहिए, ये सब सोचने के बजाय आप अपना फोकस अपने सेल्फ पर कर लो। बिकॉज चीज़ें मूव करेंगी, चीज़ें तो मूव करनी ही हैं, वो स्टिल मूव कर रही हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली मूव कर रही हैं। लेकिन आपको इस वक्त अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जैसी वो सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। एंड बिकॉज कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए इधर उधर जाकर आपको लास्ट में वहीं पर आप उसी पॉइंट पर आ रहे हो जहां आप देख रहे हो कि चीज़ें तो स्टिल बहुत ही स्लो मूव कर रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना फोकस अपने सेल्फ की तरफ करो एंड आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि हाँ, ये ऐसी ही है मेरी सिचुएशन। लाइक इस वक्त आपको कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने सेल्फ के लिए क्या कर सकते हो। बिकॉज अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें स्टिल मूव कर रही हैं, लेकिन ये थोड़ा लाइक एक कंफर्ट जोन में जाकर मूव कर रही हैं, बहुत ही स्लोली इस तरह से मूव कर रही हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ा स्लोली मूव कर रही हैं। पॉसिबली आपको कुछ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर यह एनर्जी स्लो चल रही है। आई डोंट नो कि एनर्जी स्लो क्यों जा रही है, लेकिन ये कंफर्ट जोन में बहुत ही स्लोली मूव करते हुए दिख रही है।
लाइक आई डोंट नो वाई बट फॉर सम रीजंस अभी ये एनर्जी बहुत ही स्लो मूव करते हुए दिख रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सेल्फ की तरफ फोकस करो, आप खुद पर फोकस करो। या सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।